पैसे कमाने के लिए सब चीज़ों में जहर मिला दिया। गेहूँ पैदा करते हैं, एक एक एकड़ में 4-4 कट्टे यूरिया के डालते हो। खरपतवार घास आ जाता है, जहर की स्प्रे करते हो। बरसम में कीड़ा हो जाता है, कीटनाशक दवाई का स्प्रे करते हो। उसको गाय भैंस खाती हैं, वो दूध देती हैं, जहर उसमें आ गया। पानी में जहर, हवा में जहर, सब्जी में जहर, दूध में जहर, अनाज में जहर। कैसा जहर हो गया वो धीरे धीरे करके शरीर में जाता है। और उसी का कारण है कि लोगों को कैंसर हो गया, बिना टाइम की हार्ट अटैक की बीमारी होगी, जवान बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे रोग हो गए जिनका डॉक्टर के पास इलाज नहीं, पता ही नहीं क्या बीमारी हुई। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, सिर चक्कर आना है, चक्कर आ जाना है। कैसी कैसी शिकायत करते हो। अब जहर के लिए दूसरा जहर फिर दवाई डालते हो अंदर में, तो जहर को जहर मारता है। और ऐसा खाना जब खाते हैं तो उसमें बहुत उत्तेजना आ जाती है। ना वो माँ बाप की बात सुनता है, माँ बाप भी बात नहीं सुनते। छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाना, और क्रोध जब इंसान को आ जाता है, क्रोध में तो अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, पता नहीं क्या का क्या कर दे। इसीलिए तो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इंसानियत को बर्बाद करती हैं। समाज में जो ये आपाधापी का माहौल इन चीज़ों के कारण। अगर तुम अच्छी बात के लिए उसको कुछ कहोगे ना कि ये नहीं, ये करने का क्यों, तेरा क्या है, मानता नहीं है। अगर अच्छे संस्कार होते, अच्छी बातें सीखी होती बच्चे ने, आप सत्संगी हो, अपने अपने घर परिवार के बच्चों को भी अगर आप सही बना दो तो बहुत लोगों का जीवन सुधार दोगे। भक्ति के लिए मैं जानता हूँ कोई नाम का ना सुमन करता है, ना चिंतन करता है, ना भजन करता है, ना अभ्यास करता है, झूठ है। गुरु भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना, गुरु के वचन को मंत्र मानना, गुरु की बात पर दृढ़ विश्वास होना। चाहे आपको कैसी भी जाहिर में लगती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं, ये बात अच्छी नहीं, या इस बात में कोई हमारा फ़ायदा नहीं, लेकिन पाओगे, देखोगे, एक समय आएगा वो बात सच्ची होगी। क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं। हमारी बात में हमारा स्वार्थ, हमारा सुख, हमारा लालच और हमारा हित छिपा होता है। इसलिए जो हमारे हित की बात नहीं होती उसको मानते ही नहीं मानते। लेकिन गुरु जो बात कहता है वो किसके हित की कहता है? उसमें गुरु का हित है, गुरु का लालच है, गुरु का स्वार्थ है। अगर गुरु स्वार्थी है, गुरु लालची है, गुरु गलत बात बताता है तो मत मानो। लेकिन गुरु जब तुम्हारे जीवन के सुधार के लिए, तुम्हारा अच्छा करने के लिए और आपसे बुराइयों से निकालने के लिए अगर ज्ञान शिक्षा देता है तो उस बात को मानो, वो गुरु भक्ति है। उसको जो करता है वो गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति कर ली उसने, परमात्मा भक्ति अपने आप आ गई। क्यों? वो आदमी अनुशासन में रहेगा, विश्वास भी उसका दृढ़ होगा, उसके अंदर प्रेम भी होगा, सेवा भी है। तो ये जो काम करता है उसमें तप की, त्याग की और साधना की तीनों बातें आ जाती हैं। सच्ची भक्ति ये है। कोई आडंबर भक्ति का नाम नहीं है कि कपड़े रंग लिए, तिलक चढ़ा लिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके मत्थे रगड़ दिए, 4 शब्द गा दिए, बोल दिए, काम हो गया। भक्ति आलोचना नहीं करता मैं, यथार्थ बात नहीं है। लौकिक भक्ति मान लो उसको कि दुनियादारी में लोग देख के कह देंगे बड़ा भगत है, बड़ा मंदिर रोजाना जाता है, पानी रोजाना चढ़ाता है, इसने इतने तीर्थ कर लिए, इसने इतने व्रत कर लिए, फायदा क्या हुआ? अरे कहीं कहीं जा लिए, तीर्थों पे गए, व्रत रखे, यज्ञ किए, हवन किए,
लेकिन आदतें नहीं सुधरी आपकी, मन नहीं बदला, बदलाव तो नहीं आया ना कुछ भी। क्या किया उन्होंने, क्या सिखाया हमें? जब हमारे अंदर बदलाव नहीं आया तो बेकार में ही हम गए घूमने के लिए, टाइम भी बर्बाद करा, पैसा भी बर्बाद करा। सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए सर जो भाई ने कह दिया ना कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी हो अखंड। 68 तीर्थों का फल गुरु के चरण में बता दिया, तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब होगा वो? गुरु की आज्ञा का पालन। क्यों स्वामी जी महाराज ने कही कि गुरु भक्ति दृढ़ के करो। गुरु भक्ति दृढ़ के करने का मतलब क्या? गुरु की शिक्षा को मानते नहीं, गुरु को दोष लगाते हैं, तो ऐसे दुष्टों को कहाँ मुक्ति मिलेगी? गुरु आज्ञा मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी जीव को मोहे न पावे मोक्ष। वो लोग मर के भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। यहाँ कोई आडंबर पाखंड झूठ नहीं है। सच्चाई की बात बताई जाएगी, लेकिन सच्चे के ग्राहक बहुत थोड़े हैं। सच्चे को सच्ची नीर, पाखंडी को पकवान, गोरस तो बड़ियों बिकर मदरा बिकर दुकान। पास पड़ोस में सत्संग, कथा, वार्ता, भजन, बंदगी मंदिर हैं, वहाँ तुम नहीं जा सकते। वो मंदिर है तुम्हारे लिए। फिर कैसे सुधारो? कितने लोगों को जाते देखते हैं, सत्संगों में देखते हैं, दुनिया भर की इतनी भीड़ होती है, लेकिन उस भीड़ में से किसको ढूंढो? महादेव पार्वती जा रहे थे, वायु मार्ग से बैल पर सवार थे। महादेव जी की सवारी नादिया है ना, उस पर बैठे पार्वती जी साथ में। हरिद्वार पर से गुजरे, ओह देखा लोगों का हजूम। देख के पार्वती जी कहने लगी कि देखो ये मृत मंडल में कितने लोग हैं, कितने लोगों की श्रद्धा विश्वास है, इतने लोग तो तर ही जाएंगे। बोला कहाँ तर जाएंगे? बोला इनमें से तो कोई मुश्किल से एक आध मिल जाए तो भी बहुत है। बोले कि आप तो ऐसे ही बात करते हो, बिना श्रद्धा के, बिना प्यार के, बिना भक्ति के ये लोग क्यों आते हैं? लड़ाइयों घूमने के लिए, देखने के लिए। बोला कि ना आप तो ऐसे ही कर। बोला ऐसे कोई दिखाऊं तो ना बात। बोला अच्छा देखिए तो रचना रच दी। एक बूढ़ा आदमी बन के नरम मर गया, बेहोश होके गिर गया। और उसकी घरवाली बुढ़िया वह रोने लग गई। बोले अरे बेटा कोई मदद करो रे, कोई मदद करो रे। बराबर से गुजर गया, दे तो नीला देख ले। इंसान की जो मदद करना नहीं जानता, परमात्मा की तो कहाँ से आस रखेगा कि परमात्मा उसको कुछ देगा? अरे नीला अभी तो देखना। आगे काफी लोग इकट्ठे हो गए। बोले माई के बात से, के बात से? बोले भाई मैं लेके आई थी, बीमार जरूर था। बोला मैं गंगा जी नहा दे, मेरे पाप धुल जाएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। गंगा किनारे था, ये कोई नहीं पहुँच सका भाई। कोई ने बोला पूछवा दो, लेकिन इसकी शर्त यह थी कि अगर कोई मैंने ऐसा मिले जिसका कोई पाप ना करा, जिसने पाप नहीं करा हो वो मैंने पूछावे, नहीं मेरे वो हाथ लगा देगा तो मैं आप पापी हो गया। भीड़ में तो कोई सब के सब नीचे गर्दन करके चाल दी, क्यों सब ने पाप कर रखे। या भी किसी ने कोई के पाप धोना रे गंगा जी में एक आदमी बोला
बोला माई ठहर मैं मदद करूँगा। बोला कैसे बेटा कि बोला यो आया मैं 2 मिनट में। बोला कहाँ जा रहा है तू 2 मिनट में? बोला बस ये हरकी पड़ी रही मैं नहा के आया फिर मदद करूँगा। बोला फिर क्या हो जाएगा? बोला गंगा माई पाप नाशनी से मेरा नांदी मेरे पाप धुल जाएंगे सारे, मैं बिना पाप का हो जाऊँगा। बोला पार्वती एक आदमी से एक मिला है इतना में। बोली बात तो ठीक से। तो जिन लोगों का इतना इतबार विश्वास को नहीं वो आके क्या लेते? सत्संगों में आते हो सुनते भी हो तो बदलाव क्यों नहीं आता? कितना विश्वास है, यहाँ से निकलते ही भूल जाओ, सोचते भी नहीं। अगर थोड़ा बहुत रास्ते पर चलोगे नहीं तो दुनियादारी के लोग फिर भटका देंगे। अरे क्या छोड़ दे, कुछ नहीं, उनकी बात 1 मिनट में कान में पड़ जाएगी। वो सारे 12 वर्ष का 8 में रहा, चाल देने पात उड़ाया। इतने दिन सत्संग में रो, एक मूर्ख आदमी 2 मिनट में अक्ल मार देगा। अपने पंजाब का आ गया गुरु चंद सिंह नौला जी, धन्य सो आप। वहा क्यों भाई? बोला हम पंजाब ने 100 आदमी समझा दिया, 100 मान जाएंगे। बोला हरियाणा में तो एक आदमी ने भी समझा के भेजोगे न तो दूसरे दिनों का जा क्या था वो? बोला आपने इतने लोग समझा दिए? बोला राम साई के ऊपर समझाए ऐसे ये। बोला एक ने भी समझा दे, एक ने भी, हम तो 100 ने समझा दे, 100 मन नहीं है। और आप एक ने भी समझा दो तो भी वो जो कह देगा हाँ रखे क्या था वो नहीं मेरा के कहता है ये सामने से हमारे पास। और मैं फिर भी सब ने गले लगाऊँ, मुंडा अच्छा पापी दुष्ट बीमार रोगी कोई भी अवसर पर बिठा लूँ। नहीं कोई लोला कर दे भाई, हमने बोल लो कोई बात करे था हमने। नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में गुरु की आज्ञा मानने मत है, गुरु की आज्ञा दिमाग में धर। जिसकी वस्तु तिसागर रखे, किसकी वस्तु से? परमात्मा की, उसका आगे सौंप दे, वो क्या करेगा? जिसकी वस्तु तिसागर रखे, प्रभु की आज्ञा मन में मत है, उससे चौगुन करे नियाल, नानक साहब सदा दयाल। वो रखता नहीं, उसे 4 गुना ज्यादा करके देगा। वो हमेशा दयालु है, न्यायकारी है। बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको छुट्टी है, जाओ।